नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज़ और मैं हूं ज्योति। दरगाह आले रसूल खानकाए बामिकिया निशातिया 21 अक्टूबर 2024 से 79 उर्स का आगाज़ दरगाह आले रसूल खानकाए बामिकिया शाहदाना वली रोड पर 79 उर्स आले रसूल का आयोजन किया जाना है, जिसके चलते 16 अक्टूबर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्स का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें नायब सज्जादा नसीन हुजूर बदरे तरकियत सैयद असलम मियां वामिकी जिलानी ने पोस्टर जारी करते हुए बताया, इस साल सैयदुल मसायक व हज़रत सैयद वामिक मियां का 79 और ताजुल औलिया हज़रत सैयद निसार मियां का 46वां उर्स 21 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर तक दरगाह आले रसूल में मनाया जाएगा, जिसमें 21 अक्टूबर बरोज़ पीर सुबह कुरान खानी के साथ उर्स का आगाज़ होगा और दोपहर 2 बजे मोहल्ला बाग अली अहमद तालाब से परचम कुसाई और चादरों का जुलूस निकाला जाएगा। तरीक़त जो है वो किचौचा शरीफ से है और वैसे हज़रत सैयद वामिक मियां जो साहिब मज़ार हैं, ये सरकार गौस पाक की 22वीं औलाद में से है और फातिमी सैयद हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? 21 तारीख को सुबह में 10 बजे कुरान खानी से उसका आगाज़ होगा और बाद नमाज ज़ोहर कुरान जुलूस निकलेगा बाग की तरफ से, जो मुख्तलिफ अपने पुराने कदीमी जगहों से होता हुआ मगरिब की नमाज यानी 7 बजे तक यहाँ जाएगा। रात को ईशा की नमाज के बाद मिलाद होगा और उसके बाद महफिल सना कव्वाली और ख़ास तौर पर हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का देर रात तकरीबन 1 बजे को शरीफ होगा और दूसरे दिन यानी 22 अक्टूबर को सुबह में कुरान खानी होगी और शहर के पास से हजियापुर काकटोला रामपुरा शाहबाद कुल्हावा पीर आजमनगर इन मुख्तलिफ इलाकों से चादरों का जुलूस आएगा, जो ईशा की नमाज यानी 8 बजे के बाद आस्थाने में सरकारी खिलाफ जो सैयद जहांगीर मियां साहब की तरफ से पेश होता है उसके साथ सब पेश होगा। नगर निगम द्वारा कोई अगर दिक्कत आ रही है, किस तरीके की परेशानी? और इसी के साथ एक आखिरी दिन जो है 23 अक्टूबर है, जिसमें सुबह 10 बजे से महफिल कुल का आगाज़ होगा और 1 बजे शरीफ होगा। उसमें ख़ास तौर पर जो खिताब है तकरीर जो है वो डॉक्टर महमूद साहब की होगी और 1 बजे के बाद लंगर आम होगा सबके लिए। नगर निगम से क्या कुछ अपील लगाते हैं? नगर निगम में हमारे यहाँ जो हर साल एप्लीकेशन जाती है, अगर उस पर अमल हो जाता तो ठीक है, वरना हम अपने खानका के लिए खुद ही मेहनत कर लेते हैं। अच्छा, मुरीदीन जो यहाँ पर आते हैं वो किस किस जगह से आते हैं? मुरीदीन तो मुख्तलिफ गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी आसपास के ज़िले कस्बे गाँवों से आते हैं। जो कव्वाल आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो हिंदुस्तान के मशहूर सरकारी कव्वाल जैसे करिया शरीफ है, अजमेर शरीफ है, इस तरह से बरेली है, रामपुर है, इस तरह से। लगभग कितने कव्वाल आएंगे? अब ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने दावत दी आने पर ही बताएंगे। अच्छा, खानकाह की कोई जैसे लोग मेहमान में किसी को आपने बुलाया? नहीं, हमने सबको अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में काम किया और इन्हीं से पढ़ा, इन्हीं से इब्तिदा से इंतहा तक तमाम तालीम हासिल की और हासिल करने के बाद इनका कोई और उस्ताद नहीं था, सिर्फ इनके वालिद माजिद ही इनके उस्ताद थे। अपने वालिद से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कमोबेश छोटी बड़ी कई किताबें तहरीर की जो कलमी सूरत में महफूज हैं। ख़ास तौर पर एक इल्म तकसीर जो डिवाइड करते हैं, जैसे हमें 5 को डिवाइड करना है, इस तरह का इल्म तकसीर कहलाता है, जो तावीज़ में भी काम आता है और मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इल्म तकसीर में उन्होंने कमी बेश 16-17 सफ़े मुझे रिसर्च के दरमियान में मिले थे और बड़ी अहम किताब है जो वामिक मियां रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, मगर वो अपनी ज़िंदगी में इस किताब को मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। इसका हमें अफसोस है। हमें जिस दौर के अंदर से 100 बरस के बाद में किताब मिली, इससे ये अंदाज़ा होता है कि किताब यकीनन बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम होगी, बड़ी अहम किताब होगी, मगर जो हम तक 100 बरस के बाद पहुँची वो सिर्फ चंद सफ़हात पर ही मिलेगी। इसके अलावा सैयदुल मशाइख सैयदना वामिक मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ एक तरफ जलील क़द्र बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने शेर व शायरी के अंदर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ख़ास तौर पर नातिया शायरी, पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने ऐसा मुनफरिद और मुमताज़ और ऐसा शानदार कलाम कहा कि जिसमें उन्होंने कहीं भी
اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ادب اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں بھی آپ کا نام لفظ محمد کا استعمال پورے دیوان میں کہیں نہیں کیا. 500 سے زائد صفحات پر یہ مکمل دیوان ہے اور اس کی خاص